नागदा की वार्को सिटी में श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करने आई जया किशोरी मीडिया से रूबरू हुई। उन्होंने हिंदू राष्ट्र को लेकर समर्थन दिया तो बागेश्वर धाम पर लगे आरोपों को लेकर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। दरअसल जया किशोरी ग्रेसिम के सर्किट हाउस में मीडिया से चर्चा कर रही थी। उन्होंने बेबाकी से सवालों के जवाब दिए। शहरी और गांव में की जाने वाली कथा में अंतर बताते हुए जया किशोरी ने कहा कि गांव की खासियत है कि वहां ज्यादा भक्ति मिलती है। पेशवार्ता में जब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर लग रहे आरोपों को लेकर उनसे सवाल किया गया तो जया किशोरी ने कहा कि उन्हें इस मामले में कुछ नहीं पता। अगर मैं टिप्पणी करती हूँ तो वह गलत होगा। क्योंकि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। देखिए, सबकी अपनी अपनी विद्या है। आप मुझसे मेरी कथा के बारे में पूछेंगे तो मैं आपको स्पष्ट रूप में बता पाऊंगी, क्योंकि मैं उसके बारे में पढ़ रही हूँ। पर कोई और अगर कुछ कर रहे हैं तो वो उनकी पढ़ाई क्या है, वो कैसे कर रहे हैं, मुझे पता नहीं है। उस पर अगर मैं टिप्पणी करती हूँ तो मैं गलत हूँ। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को आगे ले जाना और लोगों को जागरूक करने में कोई बुराई नहीं है। इसमें मेरा पूरा सहयोग है। वर्तमान दौर में सोशल मीडिया को गलत कामों के लिए इस्तेमाल करने पर उन्होंने युवाओं को सलाह दी कि सोशल मीडिया एक हथियार की तरह है, जिसका इस्तेमाल अच्छे के लिए करना है या बुरे के लिए यह आपको तय करना होगा। अपनी शादी से जुड़े सवाल पर जया किशोरी ने कहा कि वह शादी जरूर करेंगी और जब भी करेंगी तो आपको पता चल जाएगा। मैं तो करूंगी। आध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि मैं शादी नहीं करूंगी, बिल्कुल करूंगी। पेशवार्ता में उन्होंने अपने जीवन के संदर्भ में काफी बातें साझा की और आज भी आप देखिए कि लड़कियों के लिए खास करके या कई और भी क्षेत्र हैं जो एजुकेशन के लिए लड़ रहे हैं कि हमें एजुकेशन चाहिए। तो ये बात कितनी पहले उन्होंने कह दी कि ये शिक्षा के अधिकारी हैं। अर्थ शिक्षा होता है। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत सिंपल सी आपको बात बताती हूँ मैं, जो सनातन धर्म के लिए कहा गया है कि आपके 33 कोटि का मतलब क्या होता है? अलग अलग प्रकार। एग्जैक्टली। लेकिन कोटि का एक अर्थ करोड़ भी होता है, जो समझ लिया लोगों ने 33 करोड़ कर दिया गया है। एग्जैक्टली। तो वहाँ पर शिक्षा अर्थ है। वहाँ पर जो शब्द ताड़ना किया है वो शिक्षा का अर्थ है कि शिक्षा के अधिकारी है, क्योंकि उस वक्त शिक्षा नहीं दी जा रही थी, उनको शिक्षा से पीछे खींचा जा रहा था। तो ये उन्होंने इतनी पहले कह दिया जो हम आज भी लड़ रहे हैं। तो अगर उनकी बात पहले समझ गए होते तो आज लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें शिक्षा आसानी से सबको मिल गई होती। एक बात ये आज सनातन बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि श्रीमद् भागवत सुन क्या है, तो श्रीमद् भागवत और भागवत कथा में क्या अंतर? श्रीमद् भागवत और भागवत एक ही है। श्रीमद् भागवत और भगवत गीता अलग है। श्रीमद् भागवत में आपको पूर्ण रूप से सारे ग्रंथों का सार है। 24 अवतार भगवान के हैं, तो 24 अवतारों की लीलाएं हैं। और भगवत गीता ये जो महाभारत का युद्ध हुआ उसके बीच जो भगवान ने अर्जुन को शिक्षा दी थी, जो गीता कही जाती है, वो है भगवत गीता।